हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। अपोलो हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है ये वर्ल्ड की कैंसर कैपिटल बन चुका है और आगे चलने वाले आने वाले टाइम में इंडिया में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ये रिपोर्ट ऐसा क्यों बोल रही है और क्यों इंडिया वर्ल्ड की कैंसर कैपिटल बन रहा है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि हमने करंट अफेयर के कुछ फ्री सेशंस आने वाले टाइम में प्लान करे हैं जो सबके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। इसके लिए ये आपको एक एनरोलमेंट करना है, एक रजिस्ट्रेशन करना है गूगल फॉर्म्स पे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी है गूगल फॉर्म्स की। उस पे आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 7582941915, और मैं आपको वो फॉर्म की लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि रिपोर्ट क्या बोलती है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारी कंट्री में अलार्मिंग डिक्लाइन देखने के लिए मिला है हेल्थ केयर के सेक्टर में। कई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, पर्टिकुलरली जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, उनका बहुत ही शार्प राइज हमारी कंट्री में देखने के लिए मिल रहा है, पर्टिकुलरली कैंसर एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब वो डिसीजेस जो जनरली किसी से कॉन्टेक्ट से कम्युनिकेट नहीं होती या कॉन्टेक्ट से नहीं फैलती। ये बेसिकली हमारी लाइफ स्टाइल या लिविंग या फिर फूड हैबिट, ये उन सब से रिलेटेड होती है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर तीन में से एक पर्सन प्री डायबिटिक है, हर तीन में से दो लोग प्री हाइपरटेंसिव हैं, और 10% मतलब 1 in 10 मतलब 10% लोग जो हैं ये डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। और कई सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स अब इतनी प्रीवेलेंट या कॉमन हो चुकी है कि अब ये इंडिया में क्रिटिकल लेवल्स पे पहुंच चुकी है। तो स्टडी ये प्रोजेक्ट करती है कि हमारे यहाँ जो एनुअल कैंसर केसेस जो हैं ये राइज होने वाले हैं। 2020 में इट वाज 1.4 मिलियन, 2025 तक आते आते ये 1.57 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। यू कैन ऑब्जर्व हियर कि कैसे 14 लाख से ये केसेस 5 साल के ड्यूरेशन में ही बाय द ईयर 2025 ये केसेस 16 लाख तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही वरी की बात है। अगर हम कैंसर की बात करें तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैंसर होता क्या है। जनरली हमारे कहीं पे भी बॉडी का कोई भी पार्ट हो वो कुछ सेल्स से बना होता है जो नॉर्मली अपने रेट से डिवाइड होते हैं। लेकिन अगर उनमें किसी सेल में कोई डिफेक्ट आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो डार्क रेड कलर के सेल है, अगर इनमें कोई डिफेक्ट आ जाए और ये कैंसर के सेल में कन्वर्ट हो जाए तो ये एबनॉर्मल रेट से डिवाइड होने लगते हैं और मल्टीप्लाई होने लगते हैं, जिससे ये अपने आजू बाजू वाले जो नॉर्मल सेल्स है उनको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये फैलते जाते हैं ये पूरा का पूरा ऑर्गन को या टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी कि जैसे ये एक पार्ट है किसी भी बॉडी पार्ट का हमारा, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सेल्स की लेयर बनी हुई है, मल्टीपल लेयर्स में हमारे सेल्स अरेंज है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कैंसर का सेल डेवलप हो गया तो ये पूरे की पूरी ये पार्ट को या पोर्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा एबनॉर्मल रेट ऑफ डिवीजन से। तो ये कहलाता है कैंसर। एक ऑर्गन में डेवलप होने के बाद ये कई ऑर्गन्स में स्प्रेड हो सकता है, जहाँ पे जाके वो उन ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है और धीरे धीरे हमारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। अगर मैं कॉमन कैंसर केसेस की बात करूं तो वुमेन में कॉमन कैंसर कौन कौन से सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं आपको, तो वो है ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स का कैंसर और ओवेरियन कैंसर। ये सबसे कॉमन कैंसर है वुमेन में। अगर मैं मेन की बात करूं तो उनमें तीन मोस्ट कॉमन कैंसर है, लंग, माउथ और प्रोस्टेट का कैंसर। तो आने वाले टाइम में ऐसा कहना है, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे एक बहुत बड़ी एनजीओ है, बहुत बड़ी नॉन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक हेल्थ की फील्ड में काम करती है, तो इनका ये कहना है कि आने वाले 20 सालों में हमारे यहाँ कैंसर के केसेस और उनसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं उसके केसेस में बहुत शार्प राइज देखने के लिए मिलेगा। अगर कारण की बात करें तो उनके हिसाब से हमारे यहाँ कौन कौन से कारण है जिसके कारण ये चीज़ें होंगी। तो एक तो हमारे यहाँ जो लोगों की एवरेज एज है वो बढ़ रही है। दूसरा, हम बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं जिसमें हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मतलब ऐसा फूड जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है, जिसमें काफ़ी सारे इमल्सीफायर्स, काफ़ी सारे केमिकल्स, काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड,
सॉल्ट, शुगर, ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन बहुत दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और एयर पॉल्यूशन में काफ़ी सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस मतलब ऐसे केमिकल्स जो नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। एंड देन उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज, जिसमें क्लाइमेट चेंज में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के ज़्यादा इफेक्ट बढ़ने के कारण लोगों की जो डेथ है या जो कैंसर है स्किन के पर्टिकुलरली, वो बढ़ने लगेंगे। अपोलो हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि कैसे हमारे यहाँ कुछ कैंसर हो रहे हैं जो बहुत ही यंग एज में लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, जो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे कि यूएस और यूके में बहुत लेट लोगों को अफेक्ट करती है। जैसे अगर मैं लंग कैंसर की बात करूं तो यूएस में ऑन एन एवरेज वो 70 या उसकी बाद वाली एज के ग्रुप लोगों में होता है ज़्यादातर। यूके में ये 75 या उससे बाद वाली एज ग्रुप में, चाइना में 68 या उससे बाद, इंडिया में ये 59 ईयर्स या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनमें ही ये कैंसर के केसेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं बहुत ही अर्ली एज में। इसके अलावा एक एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट, हमारे यहाँ बच्चों में भी नंबर ऑफ कैंसर केसेस बढ़ते हुए देखने के लिए मिले हैं। जितने भी केसेस मतलब अगर हम हर साल 10 लाख नए केस कैंसर के डायग्नोज करते हैं तो उनमें से 4% ये केसेस जो हैं हमको बच्चों में देखने के लिए मिल रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही वरी की बात है। और वन ऑफ द रीजंस कि बच्चों में कैंसर क्यों बढ़ रहा है वो ये भी है कि हमारे यहाँ बच्चों के जो कैंसर केयर करने वाले डॉक्टर्स हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है जो अर्ली स्टेज में उनको आइडेंटिफाई कर पाए। ये रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बोलती है, वो ये है कि नंबर ऑफ कैंसर केसेस जो बढ़ रहे हैं उसमें एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कैंसर के होने का कॉज या फिर कैंसर के बढ़ने का रीज़न एडवांस स्टेज में लोगों में, वो ये है कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज़, डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ बहुत ही पुअर हैं। और जब तक ये स्क्रीनिंग के रेट, जब तक हम लोगों में चेकअप की रेट नहीं बढ़ाएंगे कैंसर को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने की, तब तक हम ऐसे कैंसर को एडवांस स्टेज में होने से रोकने की कोशिश या पॉसिबिलिटी नहीं बना पाएंगे। तो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन ये बोलती है कि हमारे यहाँ वुमेन को से एटलीस्ट 70% वुमेन जो है उनको कैंसर के लिए हमको टेस्ट करना चाहिए हर साल कि उनमें कैंसर के कोई इशू तो नहीं हो रहे हैं या चालू तो नहीं हो रहे, सिम्टम तो नहीं आ रहे। लेकिन हमारे यहाँ वो स्क्रीनिंग के रेट लेस देन 1% है। तो अभी के लिए ये हमारे यहाँ एपिडेमिक तो नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में 2020 के कंपैरिजन में 2040 तक ये रिपोर्ट या जो कुछ एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि 2020 के कंपैरिजन में बाय द ईयर 2040 हमारे यहाँ कैंसर के केसेस नियरली डबल हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी ह्यूज। अगर 2020 में हमारे यहाँ 1.4 मिलियन कैंसर के केसेस थे तो 2040 में मान सकते हैं कि हमको अराउंड 3 मिलियन तक के कैंसर केसेस हमारे इंडिया में देखने के लिए मिल सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस रिपोर्ट कॉल्स इंडिया एज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स हमारे यहाँ देखने के लिए मिलेंगे आगे चल के। So I hope this report or this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends. अगर आप करंट अफेयर्स के ऐसे 2 वे डिस्कशन सेशन जिसमें आप और हम दोनों एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस कर पाएँ, डाउट्स को रिजॉल्व कर पाएँ, ऐसे सेशन कंडक्ट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम उसमें इंक्लूड हो पाए दोनों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक पे जाकर उसे फिल करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है ल्यूमिनाइज फाउंडेशन नाम से, जिसपे मैं इस वीडियो की कंटेंट की पीडीएफ डालता हूं जो आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को भी ज्वाइन करें। एंड अदर देन दैट हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के भी पेजेस हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं हमारे रेगुलर अपडेट को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।